और अब खबरें विस्तार पूर्वक। कुरुक्षेत्र की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर पहचान मिले, इसके लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की 82वीं बैठक राज्यपाल और बोर्ड अध्यक्ष भंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर उपाध्यक्ष शामिल हुए हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की 82वीं बैठक राज्यपाल एवं बोर्ड अध्यक्ष भंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर उपाध्यक्ष शामिल हुए। राज्यपाल एवं बोर्ड अध्यक्ष भंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि देश भर में कुरुक्षेत्र की विस्तृत पहचान बने, इसके लिए सभी को मिलजुल कर प्रयास करने होंगे। कुरुक्षेत्र का एक बड़ा धार्मिक महत्व है, ऐसे में एक भव्य आध्यात्मिक नगरी के रूप में इसके विस्तार को लेकर हमारी परिकल्पना होनी चाहिए। इसके बोर्ड में देश भर के विद्वान एवं प्रतिष्ठित लोगों को जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया है कि 48 कोस के अंतर्गत आने वाले तीर्थ स्थलों को जनप्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ साथ जिन गांवों में ये तीर्थ स्थल हैं, उनकी सहभागिता भी जोड़ी जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर पहचान मिले। ऐसी व्यवस्था की जाए कि अगर कोई यहाँ आए तो उसे एहसास हो कि वो उस पवित्र धरा पर आया है जो महाभारत के इतिहास से जुड़ी है। इसके लिए यहाँ पर धार्मिक और पर्यटन के नजरिए से हमें पर्यटकों के लिए आधुनिक व्यवस्थाएं करनी होंगी। बैठक के दौरान बोर्ड के पदाधिकारियों और अधिकारियों के समक्ष कुरुक्षेत्र के विकास के पहलुओं को लेकर चर्चा हुई, जिसमें सफाई व्यवस्था, सरोवरों के रखरखाव, नवीनीकरण और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करने के साथ साथ मेला एरिया में विकास को लेकर चर्चा हुई। बैठक में अलग अलग स्थानों पर चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई, साथ ही प्रोजेक्ट में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री जी ने भी उसके बारे में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कुरुक्षेत्र क्योंकि धर्मनगरी भगवान कृष्ण की कर्मभूमि है, उसको बड़ा अच्छा तरीके से बनाया जाए। और बहुत कई अच्छे फैसले हुए, जिस प्रकार से हमारा पवित्र स्नेह सरोवर है, पवित्र स्नेह सरोवर के अंदर स्वच्छ पानी रहे, उस पर उन्होंने अमृतसर में हरमंदिर साहब जी की तर्ज पे जो वहाँ पर प्लांट लगा हुआ है उसकी क्लीनिंग का, उसको देखने के लिए पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों की जिम्मेवारी लाई है कि आप वहाँ पर देख के आएँ किस प्रकार पानी हम यहाँ स्वच्छ रख सकते हैं और उसी तरह का प्लांट आप स्नेह सरोवर में करें। मैं मानता हूँ ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला आज की मीटिंग में हुआ। इसके साथ साथ कुरुक्षेत्र के गीता द्वार बने, उसका फैसला हुआ। कुरुक्षेत्र के जो चौक हैं उनके नाम भी महाभारत से जुड़े जो पात्र हैं उनके ऊपर होना चाहिए। बता दें कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की बैठक में निर्णय हुआ कि कुरुक्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक बस चलाई जाएगी। इन बसों को 48 कोस के अंतर्गत आने वाले तीर्थों के साथ कनेक्ट किया जाएगा। बसों के अंदर रूट मैप भी लगाया जाएगा, साथ ही डेली वेज पास की व्यवस्था भी रहेगी। बैठक में मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि डेली बेस पास न सिर्फ बस में चलेंगे, साथ ही कुरुक्षेत्र में बने अलग अलग स्थलों पर भी एंट्री पास के रूप में भी काम आ सकेंगे। इसके साथ ही बैठक में 48 कोस के बारे में बताया गया कि बोर्ड के अधिकारियों की कमेटी द्वारा 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि में पहले चिन्हित 164 तीर्थ स्थलों के अतिरिक्त अब 18 नए तीर्थों के सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है। गीता महोत्सव के बारे में भी उसमें कहा गया कि 15 नवंबर से उसको होगा और 24 नवंबर से विधिवत शुरू होगा। तो उसके बारे में भी जितने भी हमारी आज योजनाओं के बारे में कहा गया, अधिकारियों को मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश था कि ये सारे के सारे जो 31 अक्टूबर से पहले ख़त्म हो जाने चाहिए। और कुरुक्षेत्र के लिए आज उन्होंने 10 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का भी जो निर्णय लिया वो भी स्वागत योग्य है। तो आज जो फैसले हुए
मैं मानता हूँ कि आज कुरुक्षेत्र जो पहले से ही भगवान कृष्ण की कर्मभूमि है, आज उस पर और ज़्यादा विकास होगा, उसमें और आध्यात्मिक लोगों की भावनाएं पड़े, इसके लिए आज बहुत अच्छे कदम उठाए गए। वहीं बैठक के दौरान गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद ने कहा है कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को भव्य रूप देने के लिए हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने इंदौर का उदाहरण देते हुए कहा है कि यहाँ की सफाई व्यवस्था को लेकर भी वैसे प्रयास किए जाने चाहिए ताकि स्वच्छता की रैंकिंग में इसका भी स्थान आए। साथ ही उन्होंने कहा है कि गीता महोत्सव को लेकर ग्लोबल पार्टनर के रूप में जापान को साथ जोड़ा जा सकता है। उन्होंने सुझाव दिया है कि ग्लोबल गीता समिट का भी प्रदेश में आयोजन होना चाहिए, जिसमें विश्व भर से स्कॉलर आएं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।